बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा था वो है तीन चीज़ें, यानी वो तीन चीज़ें अगर स्कूल का तालिब इल्म यानी स्कूल का स्टूडेंट्स और मदरसे का स्टूडेंट्स यानी मदरसे का तालिब इल्म वो तीन चीज़ें हासिल करता है तो वो किसी मोड़ पे भी मार नहीं खाता। चाहे वो स्कूल वाला है, कॉलेज वाला है और यूनिवर्सिटी वाला है या इधर मदरसे वाला है, तो वो कभी बीमार नहीं खाएगा। वो तीन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं पहले मदरसे की तरफ। अगर किसी का जहन में ये है, किसी तालिब इल्म का जहन में ये है कि मुझे सिर्फ़ कुरान याद करना है, उसके बाद मुझे तजवीद करना है और मुझे सिर्फ़ कारी बनना है, यानी मुझे सिर्फ़ हिफ्ज़ के बच्चों को पढ़ाना है, तो उनको चाहिए कि वो किस किस चीज़ में महारत हासिल करे। नंबर एक, वो कुरान मजीद को पुख्ता याद करे, यानी कभी भी वो मार नहीं खाएगा। कुरान मजीद का पुख्ता याद करने का मतलब ये है कि तजवीद के साथ याद करे, कुरान के ज़वाबित जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए। इसी तरह आप पारे में कितने रुकू है, कितने सफ़हात हैं, इसको गौर से पढ़े और देखे और इसमें कमाल हासिल करे। फिर कहते हैं कि इतना कमाल हासिल करे, इतना कमाल हासिल करे कि फिर काफ को हटाए सिर्फ माल रह जाए, यानी अल्लाह ताला उसका आखिरत भी ठीक करेगा और दुनिया भी उसकी, यानी आखिरत में भी इज़्ज़त है और दुनिया में भी इज़्ज़त है। वो अगर कुरान पाक को सही याद करे, कुरान का जो उसूल है उसको सही माने, जो कुरान हमसे जो कुछ चाहता है वो उस पर अमल करे, तो दुनिया में वो कभी बीमार नहीं खाएगा। दूसरी नंबर पे वो मुदर्रिस जो ये कहता है कि मैं तदरीस करूँ, तो लाजिम नहीं है कि वो अदब में माहिर होगा या वो फ़िक़्ह में माहिर होगा या उसूल फ़िक़्ह में माहिर होगा या सर्फ़ में माहिर होगा, ये बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ़ एक सब्जेक्ट में यानी एक फ़न में वो महारत हासिल करे, चाहे वो नहवा हो या सर्फ़ हो या अदब हो, फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह, यानी एक फ़न में वो महारत हासिल करे, गोया उसने अपनी किश्ती का जो सफ़र है वो उसने तय कर लिया। इल्ला माशाल्लाह बहुत कम होते हैं जो सारे फ़नून में महारत हासिल कर पाते हैं। तो ये मदरसे में अलग अलग उस्ताद जो रखे जाते हैं, अदब के लिए अलग, फ़िक़्ह के लिए अलग, उसूल फ़िक़्ह के लिए अलग। ये क्यों? हर एक उस्ताद को हर एक फ़न में महारत हासिल नहीं होता। तो वो मुदर्रिस आलिम भले उसने कुरान याद किया हो, लेकिन कुरान जो हमसे चाहता है वो उस पर पूरा ना उतरता हो, तो वो सही मुदर्रिस है, कड़कदार मुदर्रिस है, दुनिया में कभी भी वो मार नहीं खाएगा। इसी के साथ साथ अगर कोई मुदर्रिस भी नहीं कर सकता है और कारी भी सही नहीं है, हालांकि वो उसने किताबें जो है वो पढ़ ली हैं, हिफ्ज़ भी उसने किया है, तीसरा ऑप्शन उसके लिए रह गया है कि वो खिताबत में महारत हासिल करे। खिताबत में ऐसा महारत हासिल करे कि वो अच्छा ख़तीब हो, मानदार ख़तीब हो और उसको झिझक ना हो, मिंबर पे बैठे तो गरज करके बोले, तो वो बंदा कभी मार नहीं खाता। अब तीन बातें मैंने बताए। नंबर एक वो ये है कि वो तकरीर सही करता हो, खताबत सही करता हो। नंबर दो, वो मुदर्रिसी आलिम हो, यानी उसको फ़न हासिल हो हर किताब में और या एक सब्जेक्ट। नंबर तीन, वो सही कारी हो। तो इन तीनों में अगर एक चीज़ में बंदे को महारत हासिल हो तो दुनिया में कभी भी मार नहीं खाएगा। और उसके पास कुरान में सही महारत हासिल ना हो, याद किया हो उसने, मुदर्रिसीन किताबें उसने पढ़ी हो, लेकिन उसको सही महारत हासिल ना हो, तजर्बा हासिल ना हो, वो कड़कदार ख़तीब हो, तो कभी भी मार नहीं खा सकता। इसी तरह ख़तीब नहीं है, मुदर्रिस भी नहीं है, हाफिज़ कुरान है, सही कुरान उसने याद किया तो वो कभी मार नहीं खाता। हाफिज़ कुरान सही नहीं है,
और ख़तीब भी नहीं है, सही मुदर्रिस है, तो वो कभी भी मार नहीं खाता। बात करने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों में एक चीज़ पे महारत हासिल करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, स्कूल के तलबा के लिए वो भी ये समझे।